स्टूडेंट, बेटा ये आपकी साइंस की क्लास है। क्लास 9th में साइंस में हमारा चैप्टर 8 मोशन है। मोशन के बारे में हम जानकारी करेंगे। मोशन क्या होता है, मोशन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आता है। मोशन जैसे कि हम चलते हैं, बैठते हैं, वो सब मोशन में आता है। हम सबसे पहले पेज पर देखिए, आपके सामने है बोर्ड पर, आप देखें इसमें रेस्ट आता है। सबसे पहले रेस्ट क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। अब आप तुरंत समझें कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिखाया गया है। एक शॉप है, एक स्कूटर है। शॉप भी वहीं है और स्कूटर भी उसी स्थान पर है। यानी कि यदि हम शॉप को रेफरेंस पॉइंट मान लें, स्कूटर भी अपने स्थान पर ही है, न वो कहीं गया न वो चला, तो इसका मीन्स ये हुआ कि दोनों रेस्ट पोजीशन में हैं। हम और भी एग्जांपल देखें। जैसे कि घर है, वो उसी स्थान पर रहता है, पेड़ पौधे हैं उसी स्थान पर रहते हैं, तो ये सब रेस्ट में आता है। अब हम बात करें मोशन की। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। यानी कि रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, वह अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, तो वह क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, उसमें दिखाया गया है शॉप है। पहले स्कूटर शॉप के पास ही खड़ा था, अब वहाँ से कुछ आगे चला गया। इसका मीन्स शॉप रेफरेंस पॉइंट है और स्कूटर मोशन करके आगे चला गया। इसका मीन्स यहाँ पर मोशन हो रहा है। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं मोशन के। जैसा कि हम दौड़ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ये भी सब मोशन ही है। किसी भी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लें, उसके रेस्पेक्ट में हम जितना भी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, वह सब मोशन ही कहलाता है। मोशन में जैसे कि इसके टाइप ऑफ मोशन है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब हम बात करें लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। हम रोड पर सीधे चल रहे हैं, तो यह क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि लीनियर मोशन है। एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर रेल पर सीधी जा रही है, तो यह भी क्या है? लीनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन, यदि कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो वह सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे मोशन करता है, तो वह ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। 9th क्लास में लगभग लीनियर मोशन ही है और आगे चलेंगे और भी मोशन आएंगे। अभी हम मोशन के बारे में आपको बता रहे हैं। आपकी समझ में दोनों इस पेज पर देखिए, बोर्ड पर, स्क्रीन पर आपको रेस्ट और मोशन दोनों की डेफिनेशन दी गई है। स्कूटर और शॉप का एग्जाम्पल दिखाया गया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर्ड यानी कि मापा जा सके, जिसे हम क्या किया जा सके? किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सकें। एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी हाइट को देख लीजिए। आप अपनी हाइट को देखें, मान लिया 5 फुट आपकी हाइट है, तो आपकी हाइट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वह क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज़, नंबर सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम बात करें नंबर फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज़। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन।
इसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कि हम किसी मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है किसी की वैल्यू का पता करना। जैसे कि आपका मास 30 किलोग्राम है, तो यह आपका मैग्नीट्यूड है। मास क्या है? 30 किलोग्राम, तो यह आपका मैग्नीट्यूड है। इसके एग्जाम्पल हम लें, स्पीड, डिस्टेंस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ में इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखा जाता है, तभी वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन जैसे कि हम कहें कि 48 किलोमीटर ईस्ट में, हमें इस डायरेक्शन में कितना जाना है? 48 किलोमीटर। तो इसका मीन्स 48 किलोमीटर तो हो गया मैग्नीट्यूड, ईस्ट डायरेक्शन हो गई, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गई। तो ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में हम और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और आपके डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, फोर्स है। इन सभी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। इस पेज पर आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पेज देखिए। इस चैप्टर में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी करेंगे वो नीचे दिया गया है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स और इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चैप्टर में जो भी आने वाला है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने इसमें मार्क कर दिया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इसके अलावा इसमें हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ग्राफ्स के बारे में भी बात करेंगे, और लास्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, हमने सबसे पहले लिखा था डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस को समझिए, डिस्टेंस क्या होता है आपने सुना होगा। हम कितना डिस्टेंस चले हैं? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि जिस पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट चलता है उस रास्ते की एक्चुअल लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। फिर समझ लीजिए, वह पाथ जिस पर कोई बॉडी चल रही है उस रास्ते की, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है वह डिस्टेंस कहलाता है। अब बात करें यह डिस्टेंस के बारे में और बात करें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, किधर को भी चलें वो डिस्टेंस ही है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड पॉइंट, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस सदैव पॉजिटिव होता है, यह कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एसआई यूनिट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होता है। जैसे कि आपने बहुत सारी और भी यूनिट देखी होंगी, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, परंतु यदि हम एसआई यूनिट की बात करते हैं डिस्टेंस की, तो एसआई यूनिट मीटर होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा डिस्टेंस को हम समझाएं। एक हमने इसमें स्केल दिया हुआ है जिस पर आप देख रहे हैं 0 से लेकर 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इस पे बी पॉइंट लिखा हुआ है 40 पर, सी पॉइंट लिखा है 60 पर, और डी पॉइंट लिखा है 100 पर। हमें ए से हम चलना शुरू करते हैं और डी पॉइंट तक चलते हैं, तो ए से डी तक की डिस्टेंस के बारे में हम पता करें तो 0 से हमने चलना शुरू किया था और 100 मीटर पर चले गए। तो इस तरह से ए से डी तक की डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कितना आया? 100 मीटर। फिर हमने दोबारा से हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए से डी पर गया, फिर वह डी से सी पर आया, तो देखिए ए से डी तक जाने में 100 मीटर,
फिर डी से सी तक आने में 40 मीटर, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 140 मीटर। यह है डिस्टेंस की डेफिनेशन है। ये एग्जाम्पल था डिस्टेंस का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। डिस्टेंस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पेज पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझेंगे इनिशियल पॉइंट क्या होता है और फाइनल पॉइंट क्या होता है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की बात करें, इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन जहाँ से हम चल रहे हैं, और फाइनल पोजीशन का मतलब होता है एंड, यानी कि जहाँ से हमने यात्रा शुरू की वह स्टार्टिंग पोजीशन होती है, यानी कि इनिशियल पॉइंट होता है, और जहाँ पर हमने अपनी यात्रा को ख़त्म कर दिया वो एंड पोजीशन होती है। और इनिशियल और एंड पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी हम एग्जांपल के द्वारा बताएंगे। इट्स ऐसा यूनिट मीटर होता है, जैसे कि डिस्टेंस की भी ऐसा यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। इसको हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो हमने इसमें भी एक स्केल लिया है, उस पर A, B, C, D पॉइंट लिखे हुए हैं, और A पर 0 है, 10, 20, 30, 40, 100 तक के नंबर लिए गए हैं। हम A से D पर फिर C पर रुका, यानी कि A से D पर जाकर फिर C पर आकर रुक गया। तो इसका मीन्स ये हुआ A से D तक गया और D से यू टर्न लेकर C पर आ गई। हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो डिस्प्लेसमेंट A से C तक का देखेंगे। जहाँ इनिशियल पॉइंट हमने अपनी यात्रा शुरू की थी वो वाला पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वह है A, और A पर 0 है, और हमारा C पॉइंट पर 60 है। तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 60। ऐसा नहीं है कि हम A से D पर गए और D से C पर वापस आए। अगर सारे को मेजर कर दिया जाए तो वह हो जाएगा डिस्टेंस। हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस लिया तो वह कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और इसके आगे हमें डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, जैसे कि 60 मीटर ईस्ट लिख दिया जाए तो ईस्ट इसकी डायरेक्शन होगी। अब हम डायरेक्शन के बारे में बात करें, जैसे कि आपने पढ़ा है डायरेक्शन में ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ होते हैं। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ के अलावा कुछ और भी डायरेक्शन होती हैं, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। हम इसमें अपवर्ड भी लिख सकते हैं, वो भी पता चल जाएगा कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। डाउनवर्ड लिखें तो पता चल जाएगा नीचे जा रहे हैं। फॉरवर्ड लिखें तो आगे की तरफ जा रहे हैं। बैकवर्ड लिखें तो पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से हमारा इस पेज पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ था, यह कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज पर आपको डिफरेंस मिलेगा बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप डिफरेंस देखते हैं। हमने डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ लिया और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ा। पहला पॉइंट है इट इज़ एक्चुअल पाथ लेंथ बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वही जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ चला गया है वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। चाहे वो टर्न लेके चले, चाहे वो घर से स्कूल जाए और स्कूल से वापस घर आए। स्कूल की लेंथ मान ले जाए 2 किलोमीटर है तो उसकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो जाएगा। परंतु यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि घर रेफरेंस पॉइंट है, स्कूल तक गए 2 किलोमीटर, फिर वापस घर पर ही आ गए 2 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा यहाँ पर। हम बात करें स्केलर क्वांटिटी होता है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इट ऑलवेज पॉजिटिव कैन नॉट बी 0। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यह 0 नहीं हो सकता। इसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इट कैन बी पॉजिटिव, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब इस लेक्चर में हम आपको यहीं तक बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक। आप सारे को ध्यान से समझिए और कॉपी पर लिखिए। थैंक यू।